जय श्री राम। मेरा नाम जयप्रकाश मिश्रा है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश शहर से आता हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये है पन्ना, बुंदेलखंड में एक छोटा सा गांव का नाम छिगम्मा है। आप ये चारों तरफ देखिए, हरियाली हरियाली, तालाब, छोटे छोटे घर, मिट्टी के हैं, कुछ आधे पक्के हैं कुछ आधे कच्चे हैं। और ये जो प्राकृतिक सौंदर्य आप देखेंगे, इतना बड़ा जो यहाँ वृक्ष है जहाँ पे भगवान शिव जो हैं वो विराजमान है। और यहाँ पर हम गाय बछड़े देखेंगे, ट्रैक्टर देखेंगे जहाँ पे खेती वगैरह करते हैं। सबसे रोचक बात और सबसे विचित्र बात बोलें, रोचक नहीं बोलें, विचित्र बात बोलें, तो मुझे ये लगी कि गांव में मैंने देखा विशेषकर जो वयोवृद्ध लोग हैं, वयोवृद्ध आप लोगों को नहीं पता हो तो जो मिडल एज है, मिडल में एज या जो मिडल एज से ज़्यादा के लोग हैं, हमारे पापा की जनरेशन के लोग हो गए और कुछ वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, ऐसे लोगों की संख्या गांव में बहुत अधिक है, मतलब अधिकांशतः। जब मैंने इसके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि जो युवा हैं, इस गांव के जो युवा हैं, कम पैसे होने की वजह से, घर की आर्थिक परिस्थिति खराब होने से, या तो क्योंकि उनको जो शैक्षणिक व्यवस्था मिली है, जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, इसके हिसाब से उन्होंने शहर में जाके नौकरी करना चुना, बजाय इसके कि वो यहाँ पर खेती किसानी करें। हालांकि खेती करना इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान और बहुत सरल। बोलना बहुत आसान है, परंतु जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत टफ है। आई एग्री विद दैट। बट प्रॉब्लम ये है कि जो युवा गण हैं वो नौकरी करने के लिए शहरों में जा रहे हैं, और कुछ लोगों के पास जो थोड़ा बहुत पैसा है या सेटअप है, वो अपना कुछ बिजनेस ओपन कर रहे हैं। यहाँ से, इस गांव से लगभग 10 से 20 किलोमीटर दूर एक जगह है गुनौर, एक स्मॉल टाउन बनने वाला है आने वाले समय में। और एक स्मॉल टाउन है ना। और लगभग ये जो गुनौर शहर है ये दुकानों से भरा हुआ है। धीरे धीरे दुकानें बढ़ रही हैं, लोगों के घर बन रहे हैं, और ये जितने भी लोग हैं सब गांव के लोग हैं जो कि गुनौर में आके बस गए हैं। एक पक्का मकान है, एक दुकान है जहाँ पर वो अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। और सबसे दुखद बात ये है कि ये जो जनरेशन है जो कि आज यहाँ गांव में है, आज तो यहाँ है, परंतु सोचने वाली बात यह है कि आने वाले 10 वर्ष या 20 वर्ष या 30 वर्ष बाद ये जनरेशन कहाँ जाने वाली, ये पीढ़ी कहाँ जाने वाली। हम सभी लोग भले कुछ भी करें, कुछ भी डेजिग्नेशन या पद प्राप्त करें, या कुछ भी नौकरी करें, कुछ भी पहने, परंतु हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले रोटी, हमारा अनाज। हम एटलीस्ट एवरेज औसतन सभी लोग 2 से 3 वक्त का खाना खाते हैं। ये खाना कहाँ से आता है? किसानों से आता है। जो गेहूँ है, जो राइस है और जो दाल है, अलग अलग जो अनाज हैं और जो भी फूड आइटम्स हैं, वो सब यहाँ गांव में ग्रो होते हैं। परंतु सोचने वाली बात है कि आने वाले समय में खेती कौन करने वाला है? कितने लोग हैं ऐसे बचेंगे जो कि खेती कर पाएंगे? साधारणतया मैं शहर में पला बड़ा हूँ, है ना। शहर का मैंने खाना खाया है, शहर का पानी पिया है, और मेरी जो शिक्षण व्यवस्था है वो भी सब शहरों में हुई है। परंतु वास्तव में यहाँ गांव में आकर मैं अगर खेती करूँ, ये बड़ा मुझे असंभव प्रतीत होता है। तो ये केवल मेरे लिए लागू नहीं होता है, मेरे सभी शहर के जो वासी हैं, शहर के लोग हैं, उनके लिए लागू होता है। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आने वाले समय में मैंने पूछा कुछ लोगों से, आपके आने वाले समय में आपके जो पुत्र होंगे या जो पौत्र होंगे वो यहाँ पर आएंगे, तो उन्हें इसकी भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि आने वाले पुत्र जो हैं वो शहरों में पढ़ेंगे, विवाह करेंगे, वहाँ बच्चे रहेंगे, वहाँ पर वो व्यवस्था देखेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। आने वाली जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन होगी, उसमें से कितने लोग होंगे जो वास्तव रूप में यहाँ पर गांव में सस्टेन रह के इस संस्कृति का पालन करेंगे, इस घरों में रहेंगे और यहाँ पर खेती करेंगे। घरों में रहना मतलब खेती करना। यहाँ पर घरों में वही लोग रह रहे हैं अधिकांश जो खेती कर रहे हैं, और उनकी जो धर्मपत्नियाँ हैं या जो माताएं हैं, जो महिलाएं हैं, वो अधिकतर यहाँ पर आपको गांव में मिलेंगी। और जितने भी पुरुष हैं, युवा पुरुष भी हैं, तो उनकी जो धर्मपत्नियाँ हैं या उनका जो परिवार है वो कहीं ना कहीं शहरों में, महानगरों में शिफ्ट हो गया है। तो बहुत दुखद बात है। और
हम आने वाले समय में इस विषय पे और गहराई में बात करेंगे, यहाँ से कुछ लोगों से हम लोग चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। जय श्री राम।